अब सुनिए मेरी एक कविता। कविता का शीर्षक है कहीं नहीं जाती मां। जीवन संघर्षों में बुरी तरह थक गई थी। उसका जीवन कभी नहीं रहा उसका जीवन। उसके जीवन में शामिल थी पूरी दुनिया। जब तक रही वो अपने साथ एक पल भी नहीं रही। किसी जंगली नदी की तरह वो शांत हो बहती रही, दुखों के सफेद चिकने पत्थरों के नीचे से होकर। सबसे छुप कर रही, कोई जान भी ना सका उसका दुख। दुख सुख की परिभाषाओं से परे उसकी आंखों में कुछ नहीं बचा था सिवाय खारे पानी के। शब्द नहीं थे उसके पास। स्पर्श से उसने दुनिया भर की बातें की। उसका होना एक उत्सव था। उसके होने पर प्यार की खुशबू तैरती थी फिजा में। हम एक दूसरे के करीब महसूस करते थे अपनी सांसों का आना जाना। उसकी आंखों में जब तक खिलते थे करुणा के पवित्र फूल। ममता की खिड़की से आती थी ठंडी हवा। बहुत बोलती थी उसकी आंखें। हमारे टूटे मन के स्लेट पर वो हमेशा लिखती थी हौसला। कमाल की जादूगरनी थी। हमारी भूख पर कुलबुलाता था उसका पेट। उसकी छाती में उतर आता था दूध। वो पढ़ लेती थी रुलाई का मतलब। साथ चलते समय आज तक नहीं समझ पाया हम में से पकड़े है कौन किसकी उंगली। साथ चलते समय उसने कभी अकेला नहीं होने दिया कमजोर को। हर पल उसका देहांश रहा, नाभिनाल विच्छेदन के बाद भी। उसकी देह से अलग नहीं हो पाया कभी। ईश्वर के सबसे करीब थी, प्रयोगशाला थी। सारे सुख दुख उसी पर आजमाए गए दुनिया में। सब कुछ हंसकर झेला। सृष्टि के विस्तार में जन्मदात्री रही। स्वयं ईश्वर रही मेरी मां। अकस्मात चुप्पी में उतर गई मेरी मां। मृत्यु के आगोश में भी जिंदा रहती है मां। मां कभी नहीं मरती। मां के मरने का मतलब महाप्रलय। संभव नहीं मेरे लिए मां पर कविता लिखना। मां तो खुद एक सबसे मीठी कविता है। मां तो खुद एक सबसे मीठी कविता है।